हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाली इमरजेंसी ड्रग्स डेक्स्ट्रो 25% के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई जो डेक्स्ट्रो 25% है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि डेक्स्ट्रो जो 25% जो ड्रग है वो एक स्टेरलाई, कैसी स्टेरलाई, ठीक है, और उसके अलावा नॉन पायरोजेनिक का मतलब बैक्टीरिया फ्री नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन है डेक्स्ट्रो 25% इन वाटर। मतलब 100 ml के अंदर जो 100 ml जो वाटर है उसके अंदर डेक्स्ट्रो 25% सॉल्यूशन होता है जो कि स्टेरलाइज सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन होगा। नॉन पायरोजेनिक का मतलब होता है बैक्टीरिया फ्री सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि डेक्स्ट्रो 25% जो ड्रग्स होती है अपनी, उसका इंडिकेशन या उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो यूएस के अंदर सबसे पहला देखा जाए तो अगर किसी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, ठीक है। और दूसरा इसका उपयोग होता है, उसका दूसरा जो उपयोग होता है वो कैलोरी सप्लीमेंट। किसी मरीज को अगर कैलोरी की कमी हो जाए या न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, कैलोरी सप्लीमेंट के रूप में भी डेक्स्ट्रो 25% वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन इंसुलिन शोक, यानी कि कई बार क्या होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो पेशेंट क्या होता है शोक के अंदर चला जाता है। तो उसके लिए अपन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में अपन क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो 25% वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और चौथा इसका उपयोग होता है प्रोवाइड एनर्जी इन पेरेंटल न्यूट्रिशन। अपना जो पेरेंटल रूट है उससे अपन क्या करते हैं, किसी मरीज को है वो डेक्स्ट्रो 25% देकर उसको न्यूट्रिशन या एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं या उसका यूजेज होते हैं। अब बात यूजेस के बाद में अपन बात करते हैं कि जो डेक्स्ट्रो 25% सॉल्यूशन होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब वो किस प्रकार से उसका बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डेक्स्ट्रो 25% होता है उसके अंदर जो होता है डेक्स्ट्रो एनहाइड्रेज होता है। डेक्स्ट्रो एनहाइड्रेज का मतलब होता है, इसके अंदर डेक्स्ट्रो एनहाइड्रेज के अंदर क्या होता है, डेक्स्ट्रोज है वो 25 ग्राम होता है। कितना, 25 ग्राम होता है इन 100 ml। जो 100 ml की जो बोतल होती है उसके अंदर 25 ग्राम क्या होता है, डेक्स्ट्रोज होता है अपना, ठीक है। और दूसरा इसका होता है वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर QS इन 100 ml। QS का मतलब होता है क्वांटम सफिशिएंट, मतलब 100 ml के अंदर जो वाटर है वो सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड वन जो इसका होता है पीएच होता है। अगर पीएच की बात करें तो पीएच होगा 3.5 टू 6.5। कितना होता है, 3.5 टू 6.5 है वो उसकी पीएच होती है, ठीक है। अब ये उसका क्या होगा, ये उसका कंपोजिशन हो गया। कंपोजिशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो डेक्स्ट्रो 25% इंजेक्शन है अपना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब किस प्रकार से एक्शन करती है। एक्शन के अंदर सबसे पहला देखा जाए तो वो क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी बॉडी के अंदर रैपिडली क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई है मरीज को तो वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को लेवल क्या रैपिडली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा जो इसका एक्शन होता है मेटाबोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग एनर्जी। वो क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मेटाबोलाइज करके क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब मैकेनिज्म एक्शन के बाद में अब बात की जाए कि जो डेक्स्ट्रो 25% अपनी ड्रग है उसका डोजेज क्या क्या होता है, डोजेज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो डोजेज के अंदर देखते हैं कि जो डेक्स्ट्रो 25% ड्रग है वो हमेशा आईवी स्लो इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं और इन्फ्यूजन के रूप में भी वो मरीज को है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी डोज के अंदर अडल्ट डोज देखते हैं। अडल्ट डोज अपन क्या करते हैं 10 टू 50 ml एज नीडेड, मतलब 10 से 50 ml अकॉर्डिंग टू नीड, पेशेंट के अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा देखा जाए डोज के अंदर, अगर पीडियाट्रिक डोज की बात की जाए तो पीडियाट्रिक डोज के अंदर 2 से लेकर 4 ml पर किलोग्राम डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल नीड। मतलब जो पीडियाट्रिक बच्चा है उसके अंदर उसकी क्लिनिकल नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, उसको डोज प्रोवाइड करेंगे। तो जो डोज है वो 2 से 4 ml पर किलोग्राम है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये वो आपका डोज के बाद में अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई अगर किसी मरीज को अपन ने डेक्स्ट्रो 25% दे दिया है या 25% के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट के अंदर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मरीज को अगर अपन
ज़्यादा ओवरडोज के अंदर डेक्सट्रोज 25% दे दें तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो अगर अपन इसको आईवी रूट से दे रहे हैं यानी वेन के थ्रू दे रहे हैं तो लोकल वेन इरिटेशन भी हो सकती है मरीज को। क्या हो सकती है? लोकल वेन इरिटेशन देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि वेन है, वेन के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस रह सकते हैं। और चौथा जो इसका देखा जाए साइड इफेक्ट, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये आपका ड्रग कंप्लीट होता है डेक्स्ट्रो 25%। थैंक यू।